अंजलि अवस्थी सीरियल में घमासान युद्ध छिड़ चुका है। अंजलि ने जब से शादी से इनकार किया है, राघव सिंह उस पर भड़क चुके हैं। उन्होंने अपने बेटे से कहा, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे उठाकर इससे शादी कर लो। एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग हो चुका है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। एपिसोड की शुरुआत राघव सिंह और अंजलि से होती है। राघव सिंह अंजलि से कहते हैं, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, गिन्नी से दुश्मनी मोल ली, तो वहीं पर मेरी बेटी महक का घर टूट चुका है। अब मुझे पता है युवराज सिंह उसे घर से बाहर निकाल देगा, लौटकर फिर से मेरे पास आ जाएगी। मैंने तुम्हें हमेशा बेटी की नजरों से देखा था, बहू की नजरों से नहीं। ये मेरा बेटा अभय सिंह तुमसे कितना प्यार करता था, उसने 25 सालों तक सिर्फ तुम्हें ही चाहा था। ये मेरे घर का एक लौता चिराग है जिसे तुमने रुला दिया, तुमने उसके प्यार का मान नहीं रखा। राघव सिंह वहाँ से जाने लगते हैं। अंजलि उनको कहती है, पापा मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर राघव सिंह उस वक्त गुस्से से भरे होते हैं। वो कहते हैं, अंजलि अवस्थी सिर्फ तुमने मेरा आज तक प्रेम देखा है, मेरा तुमने पिता का रूप देखा है, मगर अब तुम सिर्फ मेरी घृणा देखोगी। तुमने सबके सामने मेरे बेटे का अपमान किया है। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर परिवार दांव पर लगा दिया, जहाँ पर के गिन्नी को भी कुर्बान कर दिया। उसके लिए मैंने दामोदर मजूमदार के साथ दुश्मनी मोल ले ली है। इन सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। कल से तुम राघव सिंह राजपूत का एक नया रूप देखोगी, जो तुमने आज तक पहले कभी नहीं देखा। अंजलि राघव सिंह को मनाने की कोशिश करती है, मगर राघव सिंह उसकी एक नहीं सुनते। वो अपने बेटे अभय सिंह से कहते हैं, गिड़गिड़ाने से ये दुनिया कुछ नहीं देती, बहुत गिड़गिड़ा लिया, अब अगर तुम चाहो तो इसे उठाकर शादी कर सकते हो। ये सुनकर अंजलि के होश उड़ जाते हैं। अंजलि राघव सिंह से कहती है, ये क्या बोला आपने? राघव सिंह कहते हैं, उठाकर शादी करने के लिए बोला, ये राजपूत खानदान है, हमने तुमसे प्यार से कहा मगर तुम नहीं मानी, तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़े, तुमने हमारी एक नहीं सुनी। राघव सिंह फिर से अपने बेटे से कहते हैं, अगर तू मर्द है तो इसे उठाकर शादी कर लेना और इसका घमंड चकनाचूर कर देना। पद्मा कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप बड़े बाबू? राघव सिंह इतने गुस्से में होते हैं, वो उसे भी चुप रहने के लिए कहते हैं। वेद कहता है, राघव सिंह राजपूत आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। राघव सिंह वेद को कहते हैं, हमारे पूरे राजवंशी खानदान का दिवाला निकल चुका है, जरा संभल कर। अंजलि अभय सिंह को कहती है, आप ही समझाइए इन्हें, आप ही हैं जो इन्हें समझा सकते हैं। मगर अभय सिंह कहता है, आज नहीं अंजलि, तुमने मेरे गुरूर को तोड़ा है, मेरे अहंकार को ठेस पहुंचाई है, बहुत गलत किया तुमने अंजलि। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। शायद पापा ठीक कह रहे हैं, जब प्यार से बात न बने तो वो पावर से बन जाती है। अब तुम याद रखना, मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। अंजलि के बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। वो अभय सिंह राजपूत को कहती है कि अपनी हद में रहिए। ये जो हाथ हैं, ये चूड़ी पहनने वाले नहीं हैं। ये हाथ जब उठेगा, ये जो मर्दों वाले तेवर दिखा रहे हैं ना, उस तेवर को तोड़कर रख देगा। अपनी पावर मुझे मत दिखाइए, पावर में तो मैं आ रही हूँ राजनीति में। राघव सिंह अंजलि को कहते हैं, नहीं आओगी तुम, ये मेरा वचन है। जिसके लिए मैंने सबसे दुश्मनी मोल ली, अब उसके लिए ही दोस्ती मोल लूंगा। तुम्हारे लिए मैंने अपनी बेटी तक को कुर्बान किया। आज से तुम्हारे सामने फिर से एक बहुत बड़ा राइवल खड़ा हो गया है, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। आज से मैं फिर से तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हूँ। मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा। अंजलि कहती है, पापा मेरी बात सुनिए। वहीं पर वेद भी कुछ कहता है कि बात सुनिए दादाजी, मगर राघव सिंह कहते हैं, मैं किसी का भी कोई दादा नहीं हूँ। और अंजलि से कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारे परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ता हूँ। ये कहकर राघव सिंह वहाँ से चले जाते हैं। वेद अभय सिंह से कहता है, आप ही समझाइए इन्हें कुछ। अभय सिंह कहता है, अब समझाने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं इससे 25 सालों से प्यार करता था। मेरे दिल की धड़कन में सिर्फ एक ही नाम था जो बार बार गूंजता था, अंजलि अंजलि। मेरा प्यार तो आज भी वही है, मगर उसको पाने का तरीका बदल दूंगा। याद रखना तुम अंजलि, तुमने एक मर्द को ठेस पहुंचाई है, सबके सामने उसका अपमान किया है, और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, और ना ही इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी जिंदगी में माफ करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। अगर मैंने तुम्हें अपने पैरों पर नहीं झुकाया तो मेरा नाम भी अभय सिंह राजपूत नहीं है। अंजलि भी अभय सिंह से कहती है, आज के बाद जब हमारी मुलाकात होगी तो आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी से मिलना, अपनी किसी प्रेमिका से मत मिलना। खबरदार, अगर मेरी तरफ बढ़ेंगे तो आपके दोनों पैर कट जाएंगे। अगर आप मुझे छूने की कोशिश करेंगे तो आपके ये दोनों
हाथ कट जाएंगे। अगर कुछ ज्यादा किया तो आपका सर कट जाएगा। इसलिए अपनी हद में रहना। मान मर्यादा इज्जत जैसी थी वैसी ही रहेगी। अंजलि कहती है जाइए जहाँ से। अभय सिंह कहता है अगर ऐसा है तो मैं भी तुमको देख लूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वेद अंजलि से कहता है आपने इन सब से दुश्मनी मोल ले ली है। अंजलि कहती है नहीं, कोई दुश्मनी मोल नहीं ली है मैंने। वो माने ना माने, आज भी मैं उस घर की बहू हूँ और उस बहू को ललकारा गया है। मेरी जिंदगी में एक ही प्यार था, है और रहेगा, और कोई नहीं। ये कहकर अंजलि वहाँ से चले जाती है। पद्मा कहती है वकील दीदी, आपके साथ कोई रहे ना रहे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आगे हम देखते हैं युवराज सिंह एसीपी सर को कहता है किसी के घर में शादी है और वहाँ पर किसी ने नौटंकी कर दी। उसने कुछ भी कह दिया। उस बेस पर आप इस शहर के जाने माने लोगों को और तो और मिनिस्टर साहब को भी अरेस्ट कर लिया है। एसीपी सर कहते हैं मैं कर सकता हूँ अरेस्ट, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त मीडिया थी और कल सुबह से ये सब कुछ टेलीकास्ट होना शुरू हो जाएगा। सारे न्यूज चैनल में हेडलाइन होगी। मंत्री कहता है हमें डरा रहे हो, मत भूलो कि हमारा नाम धर्मराज आहूजा है। सीपी सर कहते हैं नाम तुम्हारा भले ही धर्मराज आहूजा हो, मगर काम तुम्हारा अधर्म का ही है। मंत्री एसीपी से कहता है जवान तुम्हारी बहुत फड़फड़ा रही है, लगाम दो इसे। युवराज सिंह एसीपी सर को कहता है आवाज नीचे करके बात करो और इसके बाद इस शहर के जाने माने लोगों को घर भेजो, वरना इस बात का नतीजा बहुत बुरा होगा। तुम जानते नहीं हो किन लोगों से पंगा ले रहे हो। हमारी वर्दी तो जाएगी ही, इसके साथ पता नहीं तुम्हारा क्या क्या जाएगा। एसीपी सर युवराज सिंह को ललकारते हैं और कहते हैं कि चुप रहो, तुम तो एक कातिल हो। अमन सिंह राजपूत का कत्ल किया है तुमने। युवराज सिंह कहता है किस बेसिस पर तुम ये बात कह रहे हो, किसके कहने पर तुम ये बात कह रहे हो। एसीपी सर कहते हैं ये गिनी सिंह राजपूत ने कहा है। एसीपी सर गिनी से कहते हैं आप बताइए बोला है या नहीं। गिनी कहती है नहीं, मैंने नहीं बोला, मुझसे बुलवाया गया था, धोखा दिया गया है, मुझे फंसाया गया है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं था, मुझे झूठ बोलने के लिए कहा गया था। अगर आपको स्टेटमेंट ही चाहिए तो अब देती हूँ। एसीपी सर कहते हैं अच्छा क्या स्टेटमेंट देंगी आप। गिनी कहती है उस अंजलि अवस्थी का सर्वनाश कर दूंगी मैं। एसीपी सर कहते हैं भूलिए मत पुलिस स्टेशन में है आप। वहीं पर सोनल कहती है गिनी तुम अपना दिमाग ठंडा रखो। गिनी कहती है क्या दिमाग ठंडा रखूं मैं, मुझे समझ क्या रखा है उन लोगों ने, ब्लैकमेल किया है उन लोगों ने मेरे साथ, शादी के मंडप में मुझे धोखा दिया है। वो एसीपी सर को कहती है मैंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी, अपने प्यार को पाने के लिए सब झूठ बोला था जी। एक प्रेम कहानी है, अभय सिंह राजपूत मेरा प्रेम है, उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एसीपी सर कहते हैं क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती, ये सब कोर्ट में कल पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर राघव सिंह आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कोर्ट नहीं जाएगी। उन्हें वहाँ पर देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। राघव सिंह कहते हैं कि कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा, अगर जाना भी पड़ा तो सबके सामने ये राघव सिंह राजपूत खड़ा मिलेगा। युवराज सिंह कहता है ये क्या कह रहे हैं आप ससुर जी, किसी को भी उनकी बात का यकीन नहीं होता। राघव सिंह कहते हैं मैं एक बेस्ट लॉयर हूँ, ये सब मेरे घर में हुआ है। एक बार फिर से गिनी हमारे घर की बहू बनने वाली थी, बस बाकी सब मैं कोर्ट में संभाल लूंगा। आने दो उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कोर्ट में। एसीपी सर कहते हैं जो होगा कल कोर्ट में पहुंचने से पहले होगा और कल इन सब की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। और धर्मराज आहूजा जी आपकी तो टिकट ही कैंसिल हो जाएगी, आप नहीं खड़े हो पाएंगे इलेक्शन में। मगर मंत्री कहता है कि जरूर खड़े होंगे हम, एक बार नहीं 1000 बार खड़े होंगे। एसीपी सर कहते हैं अच्छा कैसे। प्रकाश कहता है वो मैजिक तो मेरे पास है। प्रकाश कॉल लगाने लग जाता है। एसीपी सर कहते हैं कि तू किसे कॉल लगा रहा है। तभी वो अंजलि को फोन लगा लेता है। वो कहता है रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अंजलि उसे कहती है फोन क्यों किया है तुमने, तेरे जैसे घिनौने क्रिमिनल के साथ मैं बात नहीं करती हूँ। प्रकाश कहता है मगर आपको करना तो पड़ेगा, ये जो आपने इतने सारे कंप्लेंट दिए हैं उन्हें वापस ले लीजिए वरना। अंजलि कहती है वरना क्या। प्रकाश कहता है उस शादी की भीड़ में एक बात तो आप भूल ही गई, वैसे आपके पिताजी कहाँ हैं इस वक्त। अंजलि कहती है गिनी सिंह राजपूत के घर में है। प्रकाश कहता है अच्छा ऐसा है क्या, फिर जाकर आप उसे ढूंढ लीजिए। ये कहकर प्रकाश फोन काट देता है। एसीपी सर प्रकाश का गिरेबान पकड़ते हैं और पूछते हैं कि किसे फोन किया था तुमने। प्रकाश कहता है कि फोन नहीं था, बारूद था बड़ा धमाका करने के लिए। राघव सिंह कहते हैं कि किसी बारूद की जरूरत नहीं है, जो भी होगा लीगल होगा, मैं सब हैंडल कर लूंगा।
ये सुनते ही गिनी खुश हो जाती है। वो कहती है आप मेरी तरफ से केस लड़ेंगे। अगले ही पल कहती है आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राघव सिंह कहते हैं भरोसा किया जा सकता है। जिस तरह अंजलि ने अभय का अपमान किया। गिनी कहती है कि मतलब उनकी शादी नहीं हुई है। राघव सिंह कहते हैं कि नहीं। गिनी कहती है जे आप क्या कह रहे हैं। राघव सिंह कहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे एपिसोड में और भी बड़ा धमाका होने वाला है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।